हेलो दोस्तों, ये घटना चक्र की दृष्टि 2 है 2023 की। तो वैज्ञानिक परिदृश्य का बाकी का हम लोग सेगमेंट कर लेते हैं। नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? तो चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकेंड के लिए। और सदस्यों के नाम कौन कौन है? जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन। ठीक है। नासा नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख है अमित क्षत्रिय। इसरो द्वारा वन वेव इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? तो LVM-3 द्वारा। इस मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया? तो 36 उपग्रहों का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया? तो मेगाट्रॉपिक्स 1 को गिराया है। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त रूप से नासा और इसरो द्वारा निसार। भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो विक्रम-S निजी कंपनी का है। ठीक है। इस कब किया गया था? 18 नवंबर 2022 को, स्काई रूट का। ठीक है। इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया? मिशन प्रारंभ है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा। इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो अग्निलेट है। ठीक है। अग्निलेट इंजन का विकास व डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया। रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। 24 फरवरी 2023। रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? वेंडिकूट नाम है। रोबोट वेंडिकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो गुरुवायूर शहर में लॉन्च किया गया। रोबोट वेंडिकूट का विकास किसके द्वारा किया गया? तो जेन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो पट्टीपुलम गांव जो है तमिलनाडु में, वहाँ से किया गया। एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यलहंका वायु स्टेशन, बेंगलोर। एयरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु क्या है? तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया? तो UAE ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। रोबोटिक चेक इन सहायक का, विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का क्या नाम है? तो सारा नाम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी प्रदान की है 19 अप्रैल 2023 को। ठीक है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 30-31 तक। विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश बन गया? तो 7वां देश बन गया, 7वें नंबर का। क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले 7 देश कौन कौन है वैसे? अमेरिका, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस, कनाडा। ठीक है। अमेरिका, कनाडा है। उसके बाद यहाँ से यूरोप में क्या है? फ्रांस है और ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड हो जाएगा, और उसके बाद एशिया से भारत और चीन है। भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। ठीक है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो धवन सेकंड है। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा तट पर किया गया, बंगाल की खाड़ी में। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया? तो USA द्वारा लॉन्च किया गया है 3D मुद्रित रॉकेट। ठीक है। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो टेरॉन 1 है। देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित है? तो झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में स्थित है। इस प्लांट का निर्माण किया गया है NTPC द्वारा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में। जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के अनुसार विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है तो फ्रंटियर है। ठीक है, अमेरिका का। नेक्स्ट है लिनपैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है तो कितनी है? 1194 पेटाफ्लैक्स है। ठीक है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित है तो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका की।
टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय कंप्यूटर कौन कौन है? एरावत PSAI 75वां स्थान मिला है इसे। परम सिद्धि AI जो है 131वां स्थान मिला है। प्रत्युष को 169वां स्थान मिला है और मेहर को 316वां स्थान मिला है। लिनपैक बेंचमार्क पर एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है तो कितनी है? 8.50 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS का परिवर्तित नाम क्या है? तो गैर संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNCD है। ठीक है। पहले क्या था? NPCDCS, तो अब इसका नाम क्या हो गया? NPNCD। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण निधि 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? तो 26 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई? तो 157 है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो वाशिंगटन, अमेरिका में किया गया वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता? तो भारत बायोटेक ने। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो नेप्रे की योजना की है, NAPRE। किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए नेप्री योजना शुरू की गई है? तो वर्ष 2030 तक। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक के से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीका का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है? नाम है इनकोवासीसी। ठीक है। इनकोवासीसी या INCOVACC कह सकते हैं। BBV154 है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ पर स्थापित है? तो माउंट एवरेस्ट पर किया गया है। यह स्टेशन कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 8,810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए? तो 12 चीते लाए गए और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो आंवला और फूलपुर। ठीक है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम की खोज की गई है, रियासी जिले में। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है? तो चिली में है। 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया है? तो निंगालू ग्रहण नाम दिया गया है। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? तो टेम्पो लॉन्च किया है। वायु गुणवत्ता मॉनिटर है टेम्पो ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, टेम्पो नाम है उसका। वायु गुणवत्ता मॉनिटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो मैसूर में किया है। कर्नाटक के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य है सुहेलवा। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नई यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? तो यूरेनियम 241 की खोज की है। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम की 3 समस्थानिक है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 230 है। ठीक है। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहाँ पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया है? तो कोच्चि में किया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत कौन सा है? तो सूर्यांशु है। और कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, अनावरण किया है? कोच्चि में। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो महाराजगंज जिला में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है? तो ये 7 प्रजातियां हैं। ये 7 बिग कैट प्रजातियां कौन कौन सी है? शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है और चीता है। केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई? तो 10। इसकी स्थापना के लिए किन राज्यों में की जाएगी? कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? 700 मेगावाट
प्रत्येक होगी, ठीक है। उड़ीसा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गंधमर्दन पहाड़ियाँ हैं, उन्हें जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तो तमिलनाडु ने की है। कहाँ, कौन सा है वन्यजीव अभ्यारण्य का? थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देवीस्थल जो है उत्तराखंड में, वहाँ पे स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देश कौन कौन से हैं? तो चाड है, इराक है, पाकिस्तान है, ठीक है। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें? 8वां। लिकोरिस या मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसने जारी किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने। ISFR रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। भारत में कुल वनावरण और वृक्षारोपण कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर, या फिर अगर परसेंटेज में कहा जाए तो 24.62%, ठीक है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश के कुल वनावरण में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है कितना है? 71.38 मिलियन हेक्टेयर है। और 19 की तुलना में 21 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर, 0.22% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? तो 14,817 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 6.15 है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले हैं: सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र है, चंदौली है, चित्रकूट है, पीलीभीत है, श्रावस्ती है। श्रावस्ती 5वें नंबर पे है प्रतिशतता में। भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? तो मालदीव को। धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, तो कैंप इमाजू में, जापान में, ठीक है। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच? तो भारत और जापान। HAL ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? तो मॉरिशस को प्रदान किया है मार्क 3, ठीक है। किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया? तो तेजस को, LCA नेवी द्वारा, ठीक है। INS विक्रांत पर। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तुमकुर, कर्नाटक में किया गया। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र है, ठीक है। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो HAL के द्वारा। किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया? INS इम्फाल को। किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया? तो प्रोजेक्ट 15B के द्वारा। अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सेल्सबरी मैदान, UK में किया गया अजय वॉरियर का। इसका आयोजन किन देशों के बीच? तो भारत और UK के बीच। सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन से हैं? USA है, चीन है, रूस है, ठीक है। कौन कौन सी? USA, फिर उसके बाद चीन खर्च करता है, फिर उसके बाद रूस खर्च करता है। भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में कितने स्थान पर है? तो चौथे। अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कोप इंडिया 2023, तो वायु सेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा। इस अभ्यास में शामिल हुए कौन कौन? वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना, भारतीय वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना। कोप इंडिया 2023 का, और कहाँ पे हुआ था? कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन है? तो MF हाइड्रा है, तरल हाइड्रोजन संचालित पोत है। किस देश ने MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया है? तो नॉर्वे ने किया है, नॉर्वे ने किया है इसका, ठीक है। तरल हाइड्रोजन संचालित पोत है। अमोघ 3 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा। सिलनेक्स
स्लाइनेक्स भी कह सकते हैं, 2023 युद्धाभ्यास का किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो भारत और श्रीलंका। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से किया है आकाश तीर के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? तो स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है। किनके बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफाइंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत और अफ्रीका संघ के द्वारा। AFI मतलब अफ्रीकी, AF मतलब अफ्रीका और मतलब इंडिया, ठीक है। एफ इंडेक्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया था। किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? तो INS द्रोणाचार्य को। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सिप्री द्वारा जारी की गई है। 18 से 22 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन बना है? तो हमारा भारत है। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो रूस है। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 45% जो है वो हमें रूस से प्राप्त होता है शस्त्र। कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS बागी। इसकी 6 पनडुब्बियाँ हैं कलवरी श्रेणी में, ठीक है। तो इसमें से INS बागीर को शामिल किया गया है। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्यात करेगा? पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का, तो अर्मेनिया को। तो ये कंप्लीट हुआ वैज्ञानिक परिदृश्य, ठीक है।